पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तान में एक्शन की छूट दी है। सशस्त्र बल मारक एक्शन की तैयारी में है और इस बीच दिल्ली में नौसेना चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कैसा होगा, कब होगा, ये सशस्त्र बलों को तय करना है। सरकार ने एक्शन के लिए सेना, एयरफोर्स और नेवी को पूरी छूट दे दी है। एक्शन की तैयारियों के बीच दिल्ली में पीएम मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मुलाकात की। ये मुलाकात उस बड़ी सुरक्षा बैठक के कुछ दिन बाद हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। इसी बीच सेना को सबसे ज्यादा गोला बारूद सप्लाई करने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री सप्लाई होती है। करगिल, बालाकोट समेत कई ऑपरेशंस में जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अहम भूमिका निभाई थी। आज दिनवानी खमरिया में एक आदेश किया गया। प्रशासन द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, उत्पादन की अधिकता को देखते हुए छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा हुई। वेस्टर्न घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों की ये कोशिश नाकाम। देसी सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में पहलगाम पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दहशतगर्दों और उनके आकाओं के दिल में चुभेंगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों को निशाना बनाने वाले अपने मकसद में नाकाम रहे। डर और दहशत का कारोबार करने वाले आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सिंगापुर के सैलानियों का एक ग्रुप पहलगाम पहुंचा। पहलगाम के खूबसूरत नजारों को इन सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया। कहा, इतनी खूबसूरती पहले नहीं देखी। Very beautiful scenery here. I love this place and also it's very cuisine, very nice. सैलानियों को निशाना बनाकर पर्यटन व्यापार को खत्म करने की साजिश हुई थी, लेकिन सैलानी कह रहे हैं कि कश्मीर सेफ है, इतना सुरक्षित कि वो यहाँ बार बार आना चाहेंगे। Safety is good here. When I come here, it's very peaceful, very good. देश के दूसरे राज्यों से भी सैलानी कश्मीर पहुँच रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान पर एक्शन होना ही चाहिए। किसी भी भारतीय को डर नहीं लगना चाहिए। फिर भी थोड़ा जो होगा देखा जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला हमले में मारे गए आदिल के घर गए। आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने कई ठिकानों की तलाशी ली। सबूत जुटाने के लिए हुई इस तलाशी में पुलिस ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के घर पहुंचे। फारूक ने कहा कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी हमला नहीं हो सकता था। वो दरिंदे हो गए, बातचीत का वक्त खत्म हो गया। अब इन्हें सोचना है कि वो कैसे बात समझ सके। इसी बीच खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले ही पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई थी। खुफिया एजेंसियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाकों में पर्यटकों पर हमले की आशंका जताई थी। इसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आजम पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। और मुंबई के सांता क्रूज इलाके में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद नाराज लोगों ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर बनाया। मुंबई पुलिस ने तनाव का हवाला देकर हालांकि इसे सड़क से हटवा दिया, जिसे लेकर विवाद बढ़ा। पहलगाम आतंकी हमले से नाराज सांता क्रूज इलाके के गोलीबार में रहने वाले लोगों ने सकरी गली की सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया था और लोग इस पर चढ़कर जा रहे थे। इसके जरिए स्थानीय लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। झंडे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद भी लिखा गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने तनाव का हवाला देकर पाकिस्तानी झंडे को हटवा दिया है। मुंबई पुलिस की इस कवायद से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके में रहने वाले विशेष समुदाय के परिवार को पाकिस्तानी झंडे से प्यार है, जिसने इसकी शिकायत पुलिस से की थी और पुलिस ने इसी परिवार के कहने पर सड़क पर बनाया गया पाकिस्तान का झंडा हटवा दिया है। पुलिस ने भले ही इसके पीछे माहौल खराब होने के डर का हवाला दिया है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पाकिस्तान का समर्थन करने वाला कदम बता रहे हैं।
स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से ये मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। हमारा ये कहना है कि जिसको पाकिस्तान से प्रेम है उनको या तो वीजा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। अगर जिसको आपत्ति है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल करे, डिटेल निकाले कि यहीं से है कि पाकिस्तान से। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग से तबाही हुई है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार दूर से दिख रहा था। पूरा आसमान धुएं से काला काला दिखाई दे रहा था। धधकती आग और धुएं का गुबार लोगों को डरा रहा था। लपटों ने फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार पल भर में ही जलकर खाक हो गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। एहतियात के तौर पर अमौसी स्टेशन रोड को बंद कर दिया गया। आग में झुलसे 2 लोगों को फैक्ट्री से निकाला गया। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। सरोजनी नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ब्रेड फैक्ट्री में आग लगी है। मालिक के बेटे से पता किया गया तो बता रहा था कि अपनी वेल्डिंग का कार्य चालू था, जिसमें चिंगारी लगने के कारण शायद आग लगी है। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। फैक्ट्री में बेकरी का काम होता था। पिछले 1 साल से फैक्ट्री बंद थी। फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि वेल्डिंग के दौरान ही निकली चिंगारी से फैक्ट्री में आग भड़क उठी। और इस बीच बिहार के हाजीपुर में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। कई जगह आगजनी हुई। वारदात से इलाके में तनाव। सीसीटीवी फुटेज में शर्ट और जीन्स पैंट पहने ये युवक भागता दिख रहा है और कुछ ही देर में इसके पीछे कुछ युवकों की भीड़ दौड़ रही है। तस्वीरें हाजीपुर के वार्ड नंबर 8 में मौजूद मांझी चौक की हैं। भागने वाले युवक पर आरोप है कि उसने मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को फौरन ही एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। आगजनी और नारेबाजी कर बीच सड़क पर जाम लगा दिया गया। लोगों के प्रदर्शन से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरने वाले युवक का नाम साबिर था, जो जमीन का कारोबार करता था। 6:30 में नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, वहीं पर जो है सो गोली मार दिया। बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने हालात पर काबू पाने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। साथ ही लोगों को भरोसा दिया कि मामले की तफ्तीश कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। से बाइक सवार ने आके गोली मारा है, यही हम लोग को सूचना है। डिटेल हम लोग अभी और पता करेंगे, फिर बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाधान दिवस के दौरान 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया है। ये घटनाक्रम तब हुआ जब जिले के डीएम और एसपी खुद मंच पर मौजूद थे। अधिकारी आए तो थे मामले को शांत करवाने के लिए, लेकिन मामूली बात को लेकर 2 पक्षों ने लाठियां निकाली। कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कराया और किसी तरह मामले को शांत करवाया। तस्वीरें मऊ के मधुबन तहसील की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पक्की है, कानपुर में घर वालों ने प्रेमी जोड़े को रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद बीच सड़क पर प्रेमी जोड़े की धुनाई की। प्रेमी युगल चाउमीन खाकर निकल रहा था। उसी वक्त लड़के के घर वाले पहुंच गए। फिर क्या हुआ देखिए। बीच सड़क पर लड़के की मां ने चप्पल बरसानी शुरू कर दी। सड़क पर हो रहे हंगामे को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रेमी युगल की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जब प्रेमी युगल रेस्तरां में चाउमीन खा रहे थे, तभी अचानक लड़के के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। बेटे के इश्क की अफवाह पर इन्हें पहले भरोसा नहीं था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो गुस्सा भड़क गया। उसके बाद जो हुआ उसे लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। खबर पक्की है, बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रोका तो जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि जब चेकिंग की गई तो एम्बुलेंस से मरीज नहीं, शराब की बड़ी खेप निकली। तस्करों ने एम्बुलेंस की छत को काटकर शराब रखने की गुप्त जगह बना रखी थी, जिसे खोला गया तो उसके अंदर लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद हुई, जबकि सामने की गाड़ी पूरी तरह से एम्बुलेंस की तरह नजर आ रही थी। गाड़ी पर बाकायदा एम्बुलेंस लिखा गया था, साथ ही हुटर भी बज रहा था। भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीन लेबल फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल
बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 2 बड़े शराब कारोबारियों के नाम लिए हैं। प्रशासन के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शराब की तस्करी कर मुजफ्फरपुर लाई गई थी। खबर पक्की है, उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। चेकिंग के दौरान ट्रक पर चढ़ गया और काफी देर तक सड़क पर हंगामा करता रहा ये ट्रक ड्राइवर। हरिद्वार में एक ट्रक ड्राइवर सड़क पर हंगामा करता दिखा। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने भी चेकिंग अभियान चला रखा है। जहां बहादुराबाद बाईपास पर पुलिस ने जब इस ट्रक को रोका तो इसके ड्राइवर ने ट्रक को बीच सड़क पर रोक दिया और इसके बाद इसने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जमकर ड्रामा किया। ये ट्रक की छत पर चढ़ गया और पुलिस वालों से बहस करने लगा। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ये उल्टा पुलिस वालों को ही धमकाने लगा। इस दौरान ये कभी ट्रक के कंटेनर पर चढ़ जाता था तो कभी ट्रक के केबिन की छत पर। काफी देर तक ये बीच सड़क पर यूं ही हंगामा करता रहा। बीच में ये ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार को पकड़ने की कोशिश भी करता दिखा। ट्रक ड्राइवर के हंगामे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। लोगों की माने तो ट्रक ड्राइवर ने सारा हंगामा पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किया। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि ये नशे की हालत में ट्रक चला रहा था, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं और वो भी पुलिस स्टेशन के भीतर। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक शख्स पुलिस वाले का गिरेबान पकड़े हुए है और चारों तरफ धक्का मुक्की जैसा माहौल है। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी अपना गिरेबान छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, वो शख्स फिर से उसे पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों के साथ हुई इस मारपीट के पूरी नैनीताल में चर्चा है। वहीं सवाल पुलिस के साथ का भी है कि आखिर पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस वाले के साथ इस तरह की अभद्रता कोई कैसे कर सकता है, वो भी तब जब थाने में कई पुलिस वाले मौजूद हैं। लेकिन पुलिस कुछ एक्शन लेने की जगह सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया और सख्त से सख्त कार्यवाही की बात कही है। खबर पक्की है, बिहार के मधेपुरा में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा का मंच टूट गया। इसके बाद भगदड़ हुई। इसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। मंच टूटने की ये तस्वीर बिहार के मधेपुरा से सामने आई है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ सभा चल रही थी। सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर जोश के साथ भाषण दे रहे थे कि तभी मंच टूट गया और सभा में भगदड़ जैसे हालात बन गए। एक बार फिर देखिए कि कैसे भाषण देते देते नेताजी मंच से नीचे गिर गए। मधेपुरा में वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर मार्च निकाला गया था। इस विरोध प्रदर्शन को महागठबंधन ने समर्थन दिया था। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जो मार्च में शामिल होने के बाद कला भवन परिसर में आयोजित सभा में नेताओं को सुनने पहुंचे थे, जहां पर सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। जहां उनके संबोधन के दौरान ही यहां पर मंच टूट गया और अफरा तफरी मच गई। मंच टूटने की घटना से मौके पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसमें सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर और विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। खबर पक्की है, दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर इस बैठक में निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। आतंकवाद पर सरकार के कदम के साथ जमीयत उलमाए हिंद, ये भी इस प्रस्ताव में कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की ये बैठक, जिसमें पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी निंदा और साथ ही साथ सरकार के साथ मजबूती से जमीयत, ये प्रस्ताव में कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।